आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रियासत में अमन व ज़ब्त की फिजा मुतासिर करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने दिया इंतबाह। रेलवे को एहतजाज के पेश नजर पुलिस के वसीतर इंतजाम, इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान। आरटीसी की नेशनल मजदूर यूनियन की हड़ताल से दस्तबरदारी, तेलंगाना मुलाजिमीन जेएसी का एतराज। आम हड़ताल किसी भी हालत में खत्म नहीं की जाएगी, सदर नशीन सियासी जेएसी कोदंडराम का बयान। और हल्का असेंबली गोशा महल में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा 80 लाख रुपए के तरक्याती कामों का बैरिस्टर ओवैसी के हाथों इफ्तिताह। और अब खबरें तफसील से। रियासत में अमन व ज़ब्त की फिजा को मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत मुलाजिमीन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मसला एक संगीन मसला है और मरकजी हुकूमत सबके लिए काबिल कबूल हल तलाश करने की संजीदगी से कोशिश कर रही है। किरण कुमार रेड्डी ने मीडिया के साथ अपनी बातचीत के दौरान यह ऐलान भी किया है कि आरटीसी मुलाजिमीन की तंजीम एनएमयू ने हड़ताल से दस्तबरदारी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। चीफ मिनिस्टर ने टीचर्स और दीगर मुलाजिमीन से तलबा और अवाम को पेश आ रही मुश्किलात को देखते हुए फौरी अपनी हड़ताल खत्म करने की अपील की। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत के 20 से 25% तलबा मसाबकती इम्तिहानात में शिरकत करते हैं जो कि इनके मुस्तकबिल से जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि तलबा की हाजिरी इनके तालीमी कैरियर के लिए इंतहाई जरूरी है और हड़ताल के जारी रहने से तलबा मसाबकती इम्तिहानात में मुश्किलात से दो चार हो सकते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत पुरतशद्दुद कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगी और अमन व ज़ब्त की सूरत हाल को मुतासिर करने वाले चाहे वो कितने ही बड़े ओहदे पर फायज हो, सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गैर समाजी अनासिर जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस हैं, इनकी निशानदेही कर ली गई है और इनके खिलाफ हुकूमत और पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में 70 लाख तलबा स्कूल्स में हाजिर हो चुके हैं और जल्द ही मजीद तलबा स्कूल में हाजिर हो जाएंगे। उन्होंने एहतजाजियों से कहा कि तलबा को तहरीक को हथियार नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इससे तलबा का मुस्तकबिल तारीकी में डूब सकता है। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि रियासती हुकूमत ज़रूरी शोबे के लिए बरखी सरबराही को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है और हड़ताल की वजह से कोयले की पैदावार में आई कमी को दूर करने के लिए बैरूनी रियासतों और खानगी कंपनियों से बरखी खरीदी जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि इतवार को भी 63,000 मैट्रिक टन कोयले की पैदावार हुई है और इसमें मजीद इजाफे की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत जारिया साल दिसंबर तक 1,16,000 मुलाजिमतों के तकर्रुरात के अमल को पूरा करेगी। उन्होंने तकर्रुरात से जुड़े मरहले में रुकावटें पैदा करने वालों को इंतबाह देते हुए कहा कि हुकूमत नौजवानों के रोजगार से जुड़े मसले पर किसी भी तरह की खलल अंदाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि हालिया ग्रुप 1 इम्तिहानात में तेलंगाना के 600 उम्मीदवारों को मुलाजिमतें हासिल हुई हैं और जिनमें से 100 उस्मानिया यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हैं। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि जारिया माह की 15 और 16 तारीख को भी ग्रुप 2 के इम्तिहानात में 4.5 लाख तलबा शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हड़ताल की वजह से इंदिरा जला प्रभा प्रोग्राम का चरणों असेंबली हलक़ेजात में मौसर तरीके से अमल आवरी नहीं हो पाई है। इसके अलावा दही रोजगार स्कीम पर भी इसका असर पड़ा है। अलहदा तेलंगाना के हामियों को मुखातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आपने तेलंगाना के हसास मसले को नुमाया किया है और वजीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी मसले की संगीनी का एतराफ किया है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि आपने तेलंगाना के लिए अपना हक अदा किया है और तेलंगाना अवाम के लिए भी आपको हक अदा करना है। मुलाजिमीन और टीचर से अपील करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं और आपके ताउन के बगैर हुकूमत के किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी मुमकिन नहीं। चीफ मिनिस्टर ने तमाम हड़ताली मुलाजिमीन से फौरी हड़ताल से दस्तबरदारी की अपील की। The Prime Minister also. So we request you to withdraw your strike. You are a partner in our government. You are the persons who have to deliver the welfare programs which are going on in the state. We request that you immediately join here. You have negotiations with our group of ministers
and we request you to join, as all our welfare programs which have to reach lakhs of people are suffering in the regions of Telangana. If you want to do good for the people of Telangana, it is very important that all the teachers, all the employees join their duties immediately, and there will be no postponement of all the recruitment which we have called for. The employment, we are trying to have recruitment for 1,16,000 jobs approximately this. अलहदा तेलंगाना की हिमायत में जेएसी की जानिब से 12 था 14 अक्टूबर को ऐलान किए गए रेल रोको एहतजाज के पेश नजर रियासती पुलिस ने तेलंगाना के हामी एहतजाजियों को धमकाने की कोशिश की है। रेल रोको एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने सख्त इक़दामात का इशारा दिया है। रेल रोको एहतजाज के नाम पर अगर रेलवे इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया या फिर जबरदस्ती ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई तो उसकी सजा उम्र कैद या फिर 5 साल कैद भी हो सकती है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एसके हुदा ने रेल रोको एहतजाज के तनाजुर में पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास तलब किया। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए एडिशनल डीजी ने मुसाफिरीन को यकीन दिलाया है कि रेल रोको एहतजाज के दौरान पुलिस मुसाफिरीन की हिफाजत को यकीनी बनाएगी। उन्होंने बताया कि 3 रोजा एहतजाज के पेश नजर पुलिस के ज़ायद दस्तों को तलब कर लिया गया है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की भी खिदमात हासिल की जा रही हैं। एसके हुदा ने रेल रोको एहतजाज से निमटने के लिए मरकजी हुकूमत से अहकाम मिलने के सवाल पर कहा कि पुलिस किसी के दबाव में आकर काम नहीं कर रही है और न ही मरकज से इस सिलसिले में कोई अहकाम मिले हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस सिर्फ अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। एडिशनल डीजी ने एहतजाज में शामिल होने वाले आला कायदीन को भी इंतबाह देते हुए कहा कि पुलिस बिला रुतबा किसी को नहीं बख्शेगी, बिलखुसूस इन अफराद पर जिन पर साबिक में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। एसके हुदा ने बताया कि पुलिस की जानिब से हसास मुकामात की निशानदेही कर ली गई है और इन मुकामात पर पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात किया जा रहा है। So everything will be taken into account. I'll not get into those details, how many are there, and because those are all security related issues, so we'll not let out everything. But yes, we have all the information and inputs, and we are geared to face the situation. Preventive arrest also, Sina, we have had preventive arrest, and we will further intensify it just before the ban. एक दिन रात पहले भी not so far, not to my knowledge, but yes, we are geared up for all eventualities. We'll certainly look into whatever has been said or done for the rail रोको program. आरटीसी मुलाजिमीन की तंजीम नेशनल मजदूर यूनियन ने 22 दिन से जारी हड़ताल से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। पीर को सदर पीसीसी बोस्ता सत्यनारायण की आरटीसी मुलाजिमीन के कायदीन के साथ तवील बातचीत हुई। बातचीत के दौरान 20 सत्यनारायण ने मसले तेलंगाना पर मरकजी हुकूमत की जानिब से की जा रही संजीदा कोशिशों से तंजीम के कायदीन को वाकिफ करवाया। 20 सत्यनारायण ने मुलाजिमीन से कहा कि मसले की यकसुई के लिए वक्त दरकार है, लेकिन अवाम को तलबा को पेश आ रही मुश्किलात के पेश नजर हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार करनी चाहिए। बादअज़ां एनएमयू के सदर महमूद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत के साथ हुई बातचीत के बाद हड़ताल को मुलतवी करने का फैसला किया गया। उधर सियासी जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम ने कहा कि आम हड़ताल जारी रहेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए कोदंडराम ने कहा कि किसी भी हालत में हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील की। कोदंडराम ने कहा कि हुकूमत हड़ताल को खत्म कराने के लिए साजिशें कर रही है। उन्होंने 11 अक्टूबर को तेलंगाना मुलाजिमीन की जानिब से ऐलान किए गए महाधरना प्रोग्राम की मुकम्मल तायीद का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी कायदीन से तेलंगाना मसले पर मशावरत का अमल मुकम्मल होने के बाद मरकजी हुकूमत कौमी सतह पर मशावरत का अमल जारी रखेगी। दिल्ली में कांग्रेस मिनी कोर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद ने यह बात कही। गुलाम नबी आजाद ने फिर इस बात को दोहराया कि मसला तेलंगाना एक पेचीदा मसला है और इस पर फैसला 1 या 2 दिन में नहीं लिया जा सकता। गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा कि पीर को कांग्रेस कोर कमेटी का इजलास मुनक़द नहीं किया जा रहा है, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि इस मसले पर पीर को होने वाले कोर कमेटी के इजलास में कांग्रेस अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेगी।
सिंगरेनी कॉलरिस कंपनी लिमिटेड ने पीर को 44 करोड़ 28 लाख रुपए के नफे का चेक चीफ मिनिस्टर के हवाले किया। इस मौके पर सिंगरेनी कॉलरिस कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर नरसिंह राव ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि साल 2010 और 11 में कंपनी ने 51.40 मिलियन मैट्रिक टन की पैदावार की है, जबकि साल 2009 और 10 में हुकूमत को 17 करोड़ 71 लाख रुपए मुनाफे का चेक दिया गया था। सेक्रेटरीट में पीर को चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खबर डायना की आमद की इत्तला से मीडिया के नुमाइंदों में तजस्सुस देखा गया, लेकिन जब डायना कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुई तो मीडिया के नुमाइंदों का तजस्सुस खत्म हो गया। डायना अमरीकी नस्ल की कुतिया थी जिसे तलाशी के लिए लाया गया था। मीडिया के नुमाइंदे कहते देखे गए कि तेलंगाना में हड़ताल की वजह से अमरीकी कुतिया की खिदमात हासिल की गई हैं। रेल रोको के मुजवजा प्रोग्राम से अलहदा तेलंगाना तहरीक को हासिल हो रही हमदर्दी में कमी होगी। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर शंकर राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि आम हड़ताल से अवामी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। शंकर राव ने तालीमी इदारों को हड़ताल से इस्तिस्ना रखने की अपील की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हाईकमान अलहदा तेलंगाना मसले पर जल्द मुस्बित फैसला लेगा। सीमा आंध्रा कायदीन से मुशावरत का अमल खत्म हो चुका है, अब फैसला आना बाकी है। आला कमान जो भी फैसला लेगी वो हमें कबूल होगा। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वजीर आला और पीसीसी सदर बी सत्यनारायण ने आरटीसी मुलाजिमिन के साथ कामयाब मसाई की है, वो काबिल सताइश है और चीफ मिनिस्टर की जानिब से पुरतशद्दुद कार्रवाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा हक बजानिब है। ये पूछे जाने पर कि सिर्फ एनएमयू ने हड़ताल से दस्तबरदारी का ऐलान किया है तो जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता सब अपनी हड़ताल को खत्म कर देंगे। आंध्र प्रदेश में हुकूमत नहीं बल्कि तमाशा हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत में हालात संगीन हो जाने के बावजूद भी हुकूमत खामोश है और अवाम को तमाशा बनाकर रख दिया गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल कांग्रेस खामोश थी और अब मुस्तैदी का मुजाहरा करने की कोशिश कर रही है। वेंकैया नायडू ने गवर्नर पर भी मरकजी हुकूमत को गलत रिपोर्ट रवाना करने का इल्जाम आयद किया। इस मौके पर के लक्ष्मण ने अडवाणी की यात्रा की तफसीलात बताते हुए कहा कि 19 अक्टूबर को नुमाइश ग्राउंड पर जलसा मुनक़िद होगा और 21 अक्टूबर को लाल कृष्ण अडवाणी मीडिया से बात करेंगे। हुकूमत जियो 177 के साथ मुलाजिमिन को किस तरह का फायदा पहुंचाने की बात कर रही है। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल आमोस ने यह बात कही। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार करने वाले मुलाजिमिन को फौरी तनख्वाहें अदा की जाए। आमोस ने कहा कि अगर अदालती अहकाम की वजह से तनख्वाहों की अदायगी में रुकावट पैदा होती है तो मुलाजिमिन को पेशगी तनख्वाह अदा की जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत अच्छी तरह जानती है कि मुलाजिमिन ने हड़ताल किस लिए की थी। सीपीएम के रुकन असेंबली जे रंगारेड्डी ने 104 खिदमात के 1000 मुलाजिमिन का फौरी महकमा सेहत में तकर्रुर का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए रंगारेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर और वजीर सेहत से मुतादिद बार की गई नुमाइंदगी के बावजूद भी इस सिलसिले में पेशरफ्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर 104 खिदमात को बंद कर दिया गया तो 1000 मुलाजिमीन रोजगार से महरूम हो जाएंगे। ఆశలు పెట్టుకొని 5-6 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళందరికీ కూడా మీరు వైద్య రంగంలో సేవలు అందించడానికి మీరు వీళ్ళందరినీ తీసుకోండి అని చెప్పేసి అడగటం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने असेंबली हल्के गोशा महल के इलाके राजार खान पेट में 80 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रजवी के बजट से मंजूर करवाए गए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने सिविल लाइन की तनसीब, पोस्टर्स की तनसीब, बोरवेल्स व आबी पाइपलाइन की तनसीब और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के कामों का इफ्तिताह किया। बल्दी हल्के मंगलहाट के इलाकों अलाबंडा वगैरह में पानी की किल्लत का संगीन मसला दरपेश था क्योंकि मोहल्लेजात ऊंचाई पर वाक़ हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा इन कामों की तकमील पर आवाम को राहत हो जाएगी। रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रजवी, सरगर्म मजलिसी कारकुन अयूब खान और मुकामी अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर हैं और हैदराबाद एमपी, उनके हाथों से आज ये इफ्तिताह अमल में आया और ये काम जो है वो तामीरी काम मजलिस की नुमाइंदगी पे
और बिलखुसूस सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे ये काम हुआ है। और यहाँ पे सीवर लाइन, पीने का पानी, वाटर के बूस्टर, जो अल्लाह बंडे का इलाका है वहाँ पे काफ़ी हाइट ज़्यादा है और पानी का प्रेशर वहाँ तक नहीं जाता है, तो इसलिए वाटर बूस्टर्स लगाए गए हैं और पीने के पानी की फराहमी के लिए। और तमाम काम वाटर वर्क्स की जानिब से हुए हैं, कुछ बोरवेल के काम हुए हैं, सीवर लाइन और पानी की सप्लाई, तो तमाम ये कामों का इफ्तिताह अमल में आया है सदर मोहतरम के हाथों से। और इंशाअल्लाह आगे भी ये काम जारी रहेगा। मेरे बजट के जो MLC फंड होता है उसके तहत ये काम किए गए हैं और इंशाअल्लाह जमात आगे भी काम करती रहेगी। और यहाँ पे जो मुसलमान हमारे भाई हैं उनकी तमाम जो भी मुश्किलात हैं उनको हम जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। रुकन असेंबली बहादुरपुरा मौज़म खान ने असद बाबा नगर में सड़क पर मौजूद गड्ढे के मरम्मती कामों का अपनी मौजूदगी में आगाज करवाया। मौज़म खान ने मुतालिका रुकन बल्दिया के हमरा असद बाबा नगर का तफसीली पैदल दौरा किया और ज़ेर तकमील कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि इस इलाके में तरक्याती काम 2 माह कबल ही मंजूर करवाए गए थे, लेकिन एहतजाजी मुजाहरों, बंद और हड़ताल की वजह से कामों का आगाज नहीं किया जा सका। मुकामी अवाम ने बर वक्त काम का आगाज करने पर मौज़म खान का शुक्रिया अदा किया। किशनबाग डिवीज़न में यहाँ असद बाबा नगर के अंदर मैं, हमारे कारपोरेटर जनाब अजीज़ बेग साहब और हमारे सुल्लूर मोतमदीन, हमारे सीनियर मजलिस के वर्कर्स और यहाँ के महल्ले वालों के संगत में दौरा किया और ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन और सीवर लाइन की तरफ से एकदम इधर का हिस्सा बैठ चुका था। ये काम को हम तकरीबन 2 महीने पहले सैंक्शन करा चुके थे। तेलंगाना की गड़बड़ की तरफ से बल्दिया का अमला पूरा स्ट्राइक के ऊपर था, वो काम नहीं कर रहा था, उसकी वजह से यहाँ की आवाम को तकलीफ हुई। आज़मीन हज का 18वां काफिला मदीने मुनव्वरा पहुंच चुका है। इस काफिले के जरिए 900 आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस पहुंचे। रवानगी से कबल हस्ब रिवायत विदाई तकरीब मुनक़िद की गई। उलमा कराम ने खिताब किया। चेयरमैन हज कमेटी खलीलुद्दीन अहमद ने निगरानी की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और काफिले को विदा किया। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك। उर्दू घर मुगलपुरे में निकाह के शरई मसाइल और हुकूक ज़ौजैन की 2 किताबों की रस्म इजरा अमल में आई। मुफ्ती हसनुद्दीन ने अपने खिताब में कहा कि मुसन्निफा डॉक्टर रिजवाना जरीन और डॉक्टर मोगनी नाजिया अजीज की ये दोनों किताबें निकाह और हुकूक ज़ौजैन से मुतालिक तमाम शरई मालूमात से आरास्ता हैं। इस मौके पर रुकन असम्बली हिंदूपुर अब्दुल गनी के अलावा मौलाना हामिद हुसैन शितारी, मुफ्ती मस्तान अली, प्रोफेसर रेहाना सुल्ताना और प्रोफेसर अजमतुल्लाह जाफरी के अलावा दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना तहरीक के कारकुनों ने NRI कॉलेज कूकटपल्ली में तोड़फोड़ मचाई। एहतजाजियों ने कॉलेज को दोबारा खोलने के खिलाफ इंतवा देते हुए कहा कि जब तक अलहदा रियासत तेलंगाना कायम नहीं हो जाती स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। इस मौके पर एहतजाजियों ने तलबा को डरा धमका कर कॉलेज से रवाना कर दिया। औलिया तलबा ने एहतजाजियों की मजम्मत करते हुए कहा कि इनके बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना रियासत की जदोजहद में बच्चों के बजाय वो खुद हिस्सा लेने तैयार है। जेडीमेटला के इलाके में TRS के मुकामी लीडरों ने TDP के 2 लीडरों की पिटाई करके जख्मी कर दिया। TDP के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने दवाखाना पहुंचकर इन लीडरों से तफसीलात हासिल की। TDP के मुतासिरा लीडरों ने TRS को गुंडा पार्टी से ताबीर करते हुए कहा कि वो अलहदा रियासत तेलंगाना के हामी हैं और वो इसके उसूल के लिए बेहतर तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज राजभवन की नर्सेस ने कॉलेज की मुंतकली की कोशिशों के खिलाफ जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज किया है। एहतजाजी नर्सेस ने बताया कि गुज़िश्ता 50 साल से कॉलेज राजभवन के पास खिदमात अंजाम दे रहा है और इसकी तोसी के लिए भी 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, लेकिन हुकूमत इसे दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करने की कोशिश कर रही है। एहतजाजी नर्सेस ने GO 134 पर फौरी अमल आवरी का मुतालबा किया। मदरलैंड सोसाइटी और जूबी क्रिकेट अकेडमी के इश्तराक से स्लम इलाकों और गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले 16 साल से कम उम्र के लड़कों के लिए मुफ्त क्रिकेट कोचिंग कैंप का आगाज अमल में आया। क्रिकेट खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश रखने वाले गरीब बच्चों में इस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई जब पाकिस्तान के साबिक स्पिनर मुश्ताक अहमद ने तरबियती कैंप पहुंचकर खिलाड़ियों को तरबियत दी और उन्हें मुफीद मशवरे भी दिए। इस मौके पर समाजी कारकुन बाकर मेराज ने बताया कि मदरलैंड सोसाइटी स्लम इलाकों में रहने वाले और गरीब बच्चों की सलाहियतों को उभारने के लिए मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम्स का एहतमाम कर रही है। वज़ीर-ए-आला किरण कुमार रेड्डी ने कोलकाता में 13वें सब जूनियर और 8वें क्रिकेट चैंपियनशिप के इनाम याफ्तगान को मेडल से नवाजा। इनाम याफ्तगान में 7 लड़कियां भी शामिल थी। चीफ मिनिस्टर ने खिलाड़ियों को मुस्तकबिल में मजीद बेहतर मुजाहरा करने का मशवरा दिया। गोपालपुरम पुलिस ने गांजा फरोख्त करने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान मुश्तबा हालत में फरीद नामी नौजवान को तहवील में लेकर पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि वो नशे के आदी ग्राहकों को गांजा फरोख्त किया करता था। फरीद ने पुलिस को बताया कि वो 1000 रुपए फी ग्राम के हिसाब से गांजा फरोख्त किया करता था। पुलिस ने फरीद के कब्जे से 80 ग्राम गांजा जब्त कर लिया। जुबली हिल्स के इलाके में एक शख्स ने गिरफ्तार शुदा सरकारी मुलाजिमीन की तायद में एहतजाज करते हुए एक इश्तिहारी टावर पर चढ़ गया। बताया जाता है कि महबूब नगर का रहने वाला 35 साला विष्णु जुबली हिल्स रोड नंबर 33 पर वाक़ एक टावर पर चढ़ गया।
इसने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गिरफ्तार शुदा सरकारी मुलाजिमीन के मुकदमात को वापस लेकर उन्हें रिहा किया जाए और उनकी तनख्वाहें भी अदा की जाए। उपल में टीआरएस के कारकुनों ने जेएसी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडराम की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन का अलामती पुतला नजर आतिश किया। बताया जाता है कि इतवार की शाम कोदंडराम वरंगल रवाना हो रहे थे कि वो गिरफ्तार कर लिए गए। एहतजाजियों ने कोदंडराम को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने के खिलाफ अपने शदीद रद्द-ए-अमल की धमकी दी है। कुकटपल्ली में शराब के ताजिरों ने सड़क पर एहतजाज किया। एहतजाजी ताजिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तेलंगाना के मसले को जल्द से जल्द हल करे ताकि कारोबार मामूल के मुताबिक हो सके। वाज़ेह है कि महकमा आबकारी के मुलाजिमीन की हड़ताल में शामिल होने से शराब का स्टॉक ताजिरों को होलसेल में दस्तयाब नहीं हो रहा है। दक्कन के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत याहिया पाशा रहमतुल्लाह अलैह के नबीरा मौलाना सैयद बेकस नवाज शारिक का इंतकाल हो गया है। वो आफ्ताब खिताबत मौलाना मोहम्मद सफीउल्लाह विखार पाशा के ब्रादर बुजुर्ग थे। नमाज जनाजा मंगल को बाद नमाज जोहर मस्जिद याहिया पाशा खाजीपुरे में अदा की जाएगी और तदफीन रियाज मदीना मिसरीगंज में अमल में आएगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में अमन व ज़ब्त की फिजा मुतासिर करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने दिया इंतबाह। रेल रोको एहतजाज के पेश नजर पुलिस के वसीतर इंतजाम, अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान। आरटीसी के नेशनल मजदूर यूनियन की हड़ताल से दस्तबरदारी, तेलंगाना मुलाजिमीन जेएसी का एतराज। आम हड़ताल किसी भी हालत में खत्म नहीं की जाएगी, सदरनशीन सियासी जेएसी कोदंडराम का बयान। और हल्का असेंबली गोशा महल में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा 80 लाख रुपए के तरक्याती कामों का बैरिस्टर ओवैसी के हाथों इफ्तिताह। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।